महाराष्ट्र की राजनीति में काफ़ी बड़ा बदलाव आ चुका है। नैतिकता जो है पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। नेताओं की अश्लील तस्वीरें, फिल्म्स सोशल मीडिया पे रिलीज की जाती है, उनकी बदनामी होती है। ऐसी एक परिस्थिति है। पार्टी के पास जो जानकारी मिली है उस जानकारी के आधार पर जरांगे पाटिल इनका जो आंदोलन है वो राजनीतिक दलों के काबू में नहीं आ रहा है। ना जरांगे पाटिल उनकी सुन रहे ऐसी एक बात है। इसलिए लोकसभा और विधानसभा चुनाव को नज़र में लेते हुए उनकी बदनामी करने की कोशिश की जा रही है। हो सकता है कुछ दिनों में उनको ऐसी पोजीशन में दिखाया जाए जिस पर वो पूरी फिल्म एडिटेड होगी, मॉर्फिंग के मुताबिक वो की होगी वहाँ पर, और जो व्यक्ति काबू में नहीं आ रहा है बदनामी करके उसको पूरा लोगों में उसकी छवि जो है, उसकी इमेज जो है, उसको तहस नहस कर दे। ऐसी राजनीति होने की उम्मीद है, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। और इसलिए आम जनता से मैं अपील करता हूँ कि ऐसी कोई सोशल मीडिया पे रील आती है, यूट्यूब पे ऐसी कोई खबर आती है या वीडियो के माध्यम से कोई पिक्चर्स रिलीज होते हैं या रील उसकी रिलीज होती है, तो उस पर भरोसा ना रखे। ये एडिटेड है, ये एक तरीके से कहिए कि उसकी पायरेसी है, उसको एक दूसरे को इकट्ठा कर कर बनाई हुई वो है, फिल्म है। और इसलिए उस पर किसी प्रकार के विश्वास न रखते हुए ये एक राजनीतिक नेताओं का हथखंड है, इसको मानते हुए लोगों ने नज़रअंदाज करना चाहिए। ऐसा मैं अपील आम जनता से कर रहा हूँ। सर, आपने ऐसे भी कहा कि महाविकास आघाड़ी सीट बंटवारे को लेकर टूट सकती है। मैंने कहा टूट नहीं सकती है। मैंने यही कहा कि भैया 10 सीटें कांग्रेस और शिवसेना, इसमें तालमेल नहीं है। दोनों भी मांग रहे हैं और दोनों भी एक सीट छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। सर, औरंगाबाद दूसरा जो है वो 5 सीटें ऐसी है कि जो कांग्रेस भी मांग रही है, एनसीपी में मांग रही है और शिवसेना भी मांग रही है, उद्धव ठाकरे। तीनों में से कोई भी एक सीट पर कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है, एक दूसरे को छोड़ने के लिए तैयार। ये आज की हकीकत है और यही सच्चाई है। रही बात वंचित बहुजन आघाड़ी की, देखना यही है कि ये 15 सीटों पर इनका स्टैंड क्या होता है। ये अगर 15 सीटों पर कॉमन लड़ाई, हर पार्टी का कैंडिडेट वहां पर होगा, ऐसी अगर इनकी पॉलिसी होती है और बाकी के जो सीटों पर एडजस्टमेंट होता है या नहीं होता है वो भी देखना है। इनका जब तक फैसला नहीं होता तब तक हम किसी से भी बात नहीं कर सकते, ऐसी परिस्थिति है। इसको देखते हुए हम लोग ने जो है वो एक पत्र कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे जी को लिखा था कि यही बात दोहराते हुए कि आपका समझौता ना एनसीपी के साथ हो रहा है, ना शिवसेना उद्धव ठाकरे के साथ में हो रहा है। इसलिए जो सीटें आपने महाविकास आघाड़ी में मांग कर ली है, उन सीटों और वंचित बहुजन आघाड़ी इस पर बैठे अपना समझौता करके अपने सीटों का ऐलान करे, ऐसा हम लोग ने उनको लेटर लिखा था। लेकिन अभी तक
उनका कोई जवाब यहाँ पर आया नहीं है। हम उनके जवाब के लिए अपेक्षा करते हैं, वो आए जल्दी ही आ जाएगा। और इनके ये जो 15 सीटों का जो मामला है, आपस में ना छोड़ने का जो मामला है, वो जल्दी ही निपटाएंगे, ऐसी हम लोग उम्मीद करते हैं। सर, औरंगाबाद की सीट आपने कहा है गुलदस्ते में है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इम्तियाज जलील उम्मीदवार हो सकते हैं वंचित के? मैं किसी व्यक्ति की बात नहीं करता। गुलदस्ते में रहेंगे। सर, अगर महाविकास आघाड़ी से बात नहीं जमी तो आप फिर से एमआईएम और आप एक हो जाओगे? वो हमारी कमेटी जो है वो डिसाइड करेगी आगे की रणनीति क्या होगी। आपने कहा सीट नहीं छोड़ेंगे औरंगाबाद की, इसलिए पूछा था। क्या औरंगाबाद की सीट तो हम छोड़ने का सवाल ही नहीं है। आप पकड़ने की भी बात नहीं कर रहे, छोड़ने की बात नहीं कर रहा। नहीं, आपने जीती थी लास्ट टाइम. मागे तुम्ही स्पष्टच केलं होतं साठी आता दरवाजे उघडे नाहीत म्हणून तुम्ही बोलला होता. आमच्याकडची आमची भूमिका आम्ही स्पष्ट केली आहे. त्याच्यात पुन्हा पुन्हा विचारत राहणं, ते मी थोडी पुन्हा पुन्हा ते रिपीट करत बसणार आहे. थँक्यू.